एक ओमेगा और एक अल्फ़ा फाइट कर रहे हैं, एकदम मतलब बोलते ना एक घमासान फाइट हो रही है कि कोई भी किसी से कम नहीं है। एक अल्फ़ा जो बिना मार्क्स के है, लेकिन एक वो अनदर ओमेगा मार्क्स में है, अपना चेहरा नहीं दिखा रहा। वो एक मार्क्स के पीछे रह के ही दोनों माफियाज हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के राइवल्स हैं। लेकिन हमारा अल्फ़ा उस ओमेगा के ऊपर दिल हार चुका है, क्योंकि वो ओमेगा इतना मतलब उसका स्मेल अलग है, यूनिक है, और सबसे ज़्यादा वो ओमेगा स्ट्रॉन्ग है, जो एक अल्फ़ा के ऊपर भी भारी बढ़ सकता है। लाइक दैट वो उस अल्फ़ा के एकदम टक्कर का है। जो हमारा अल्फ़ा है वो दा ला वांग जी है, और जो अनदर ओमेगा माफिया है वो उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम है शैडो, जो लोगों ने उसे दिया है। और वो माफिया सिर्फ दूसरे माफियाज को किल करता है, जो जिसे वो टारगेट करना चाहता है, सिर्फ उन्हें टारगेट करके वो मार रहा है। तो हमारा द ला वांग जी द हंगकंजन माफिया किंग है, जो उस माफिया को पकड़ना चाहता है, क्योंकि शैडो को पकड़ना है उन्हें, क्योंकि शैडो बहुत ज़्यादा ही लोगों के ऊपर घर कर गया है। क्योंकि शैडो सब लोगों को मतलब सारे माफियाज के ऊपर एक तलवार लटक रही है शैडो के नाम से, जो लोगों को टारगेट करके मार रहा है। और वो सारे बहुत ही हाई प्रोफाइल माफियाज थे, बोल सकते हो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा थे माफिया वर्ल्ड के। तो इसीलिए द ला वांग जी को मतलब पकड़ना है। वो माफिया किंग है, लैंस माफिया पे रूल करते हैं। लैंस के बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस है। माफिया हो तो क्या हुआ, लेकिन उनके भी बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस है जो सब लोगों को मानने पड़ते हैं, और सब लोग मानते हैं। और सारे माफियाज लैंस के नीचे ही काम करते हैं। लैंस सब पे रूल करता है, सबको मतलब पूरे चाइना को क्या पूरे वर्ल्ड को पता है कि लैंस क्या है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक ही माफिया किंग है, वो जो है लैंस। और लैंस का एक अल्फ़ा बेटा है, जो एक मतलब रियल अल्फ़ा है, जिसको कोई भी ओमेगा पोसेस नहीं कर पाएगा। कोई भी अल्फ़ा, कोई ओमेगा का सेंट उससे हिट नहीं कर पाएगा अल्फ़ा को। तो इसीलिए ना मतलब दाला लांगफांग जी है, जो अपने राइवल्स को बहुत ही क्रूरली तरीके से मारता है। और उसके अंकल ने उसे भेजा था शैडो को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि शैडो को पकड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उनके बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, जो मतलब हर काम में एक इम्पोर्टेंट रोल हर कोई अदा करता है। एक मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग वर्क है। वैसे ही शैडो जिन लोगों को टारगेट कर रहा था ना, वो लेंस कॉरपोरेशन के बहुत एक बोलता है ना एक बहुत अच्छा पोजीशन ग्रैब करते हैं, जैसे वेंस, जैसे जिन्स, जैसे शू क्लैन, ऐसे मतलब डिवाइडेड है। शू क्लैन, नी क्लैन, जियांग क्लैन, लैन क्लैन तो रूल करता है। तो लैन क्लैन नहीं, सॉरी टाइटल्स, मतलब शू टाइटल्स, जिन टाइटल्स, नी टाइटल्स, लैन टाइटल्स, जियांग्स टाइटल्स सब एक साथ ही काम करते थे। और लेंस जो माफिया पे रूल करता था। और लांग वांग जी शैडो को बहुत बार पकड़ने मतलब उसके हाथ आकर भी नहीं आ पाया था,
क्योंकि शैडो के साथ उसकी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, लेकिन पकड़ के भी पकड़ नहीं पा रहा था लैंसन। तो इसीलिए लैंसन ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। अभी वो शैडो और लैंसन का फाइट चल रहा है कि वो उससे मतलब पकड़ना ही चाहता था। अभी उसने डेडिकेशन ले ली थी। उनका बहुत अच्छा एक फाइट चल रहा था, लेकिन शैडो ने एक क्या किया पता नहीं, लेकिन लैंसन को एकदम पोजेस कर लिया या फिर कुछ कर दिया कि अचानक से शैडो गायब हो गया। इसीलिए उसका नाम शैडो है, क्योंकि वो अचानक से गायब हो सकता है, पता नहीं कैसे वो गायब हो जाता है। और वहाँ पे फिर नी हुसैन, नी मिंगजू, लैन शिचैन, जिन जुशियन, मतलब वैन जूलियो, वैन जाओ, शूशे, मतलब क्या बोलते हैं, जियांग चैन, बहुत सारे वो सारे आ जाते हैं और बोलते हैं लैंसन किंग। फिर बोलते शट, मिस हो गया, तुम लोग जल्दी नहीं आ पा रहे थे। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है कि नहीं आ पाए क्योंकि हमें वहाँ पे हम वहाँ अटक गए थे किंग। तो बोलते बकवास मत करो। न्यूसन ना फिर चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जब भी लैंसन उस शैडो से हार जाता था ना, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता था। मतलब उसे ना किसी को मार डालने का मन करता था। इसीलिए नी हुसैन नहीं चाहता था कि उसके ऊपर वो लैंसन का गुस्सा आ जाए, तो इसीलिए नी हुसैन चुपचाप ही रहता है। तो ना लैन शिचैन बोलती सो कि लैंसन हम पकड़ लेंगे शैडो को। तो बोलते नहीं भाई। और लैन शिचैन एक ओमेगा थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो माफिया में नहीं आ सकते थे। यहाँ पे जिजुशन, बेन शू, वो भी ओमेगा थे, तो नथिंग एल्स। तो वहाँ पे नी मिंगजू भी ओमेगा थे। तो लेकिन नी हुसैन, लैंसन, जियांग चैन, वहाँ पे यानली भी थी और वो भी एक अल्फ़ा थी, यानली एक अल्फ़ा थी। तो ना सब लोग बोलते हैं जस्ट काम डाउन। तो ना यानली बोलती है हमें बहुत जल्द उसे पकड़ना होगा, वरना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ये सब। तो बोलते हैं हमें सब कुछ बहुत अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा। तो बोलते हैं हम मास्टर लैन को क्या जवाब देंगे। न्यूसानी कर बोलता है, तो बोलता है कि नहीं, हम कुछ सच्चाई बताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम पकड़ नहीं पाए। तो लैन शिचैन बोलते हैं सो क्या लैंसन, हम पकड़ लेंगे, चलो। तो वहाँ से सब लोग चले जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि शैडो के पीछे जाना ये मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि शैडो कोई भी सुराग नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि कोई अल्फ़ा, वो ओमेगा है, बीटा है या अल्फ़ा है, उसका फेरोमोन भी ना स्मेल नहीं कर पाता है। लेकिन लैंसन ने थोड़ा थोड़ा किया है, क्योंकि लैंसन के साथ उसके 4-5 फाइट हो चुके हैं, फिर भी लैंसन पकड़ नहीं पाया है। तो ना लैंसन को थोड़ा थोड़ा ना स्पाइसी जैसा फेरोमोन्स उससे आता था, लेकिन ऐसा किसी का भी नहीं है। तो ना इसीलिए तो ना वहाँ पे सारे लोग लैन शिचैन, लैंसन, नी हुसैन, नी मिंगजू, जिनजुशियन, वैन चाओ, वैन शू, जियांग चैन, यानली, सब लोग मिलके ना उनके ऑफिस जाते हैं और उन्हें रिपोर्ट करना था मास्टर लैन कुरैन को। हाँ, लैंसन माफिया किंग था, उसे थ्रोन दिया था, लेकिन अभी भी मतलब मास्टर लैन ही रूल करते थे सब पे। वो लैंसन को भी ऑर्डर देते थे, तो इसीलिए तो ना सब लोग जाते हैं। तो ना मास्टर लैन बोलते हैं कि हम तुम लोगों ने शैडो को पकड़ा। तो लैंसन ने अपना सर नाम में हिला दिया और बोला कि नहीं। वो फिर से हाथ से निकल गया थोड़ी से वक्त पे। तो ना वो गुस्सा हो जाता है ना, वो ना उसके हाथ में जूस का कप था,
तो ना वो तोड़ देता है। तो ना लैन कुरैन बोलता है ऐसे गुस्सा निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे पकड़ो फिर उसे सजा दो, ऐसे बैठे मत रहो सब लोग। ऐसा बोल के ना लैन कुरैन वहाँ से चले जाता है। तो ना लैनजन बहुत गुस्सा हो गया था। तो ना दूसरी तरफ से यानली और जियांग चैन बोल रहे थे कि हमें घर जाना होगा, वी हैव टू गो होम, बाय गाइस। तो बोलते ओ ऐसे मतलब जल्दी जल्दी मतलब हमें काम है, लैन शिचन बोलते हैं। तो ना जियांग चैन बोलता है हमें जाना होगा, कोई आ रहा है और हमें उसे सी ऑफ भी करना है, वरना वो बहुत ज़्यादा हमारे सर पे चढ़ जाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन है, वो मेरा दिमाग ख़राब कर देगा। तो बोलता है कि कौन है। तो ना मतलब लैन शिचन को बहुत जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि कौन आ रहा है और किसके लिए मतलब जियांग चैन जा रहा है, क्योंकि जियांग चैन बहुत रूड है, वो किसी को सी ऑफ करने जाता, यहाँ तक कि लैनजन को भी, किंग को भी नहीं जाता है। वो सबसे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करता था सबको, वो अपने में ही रहता है जियांग चैन। तो उसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि जियांग चैन मतलब किसे सी ऑफ करने के लिए जाने वाला है। तो ना यानली बोलते हैं गाइस वी हैव टू लिव। तो ना यानली बोलती है किंग हमने तुम्हें बताया था हमें जाना होगा। तो लैनजन बोलता है ओह यू कैन गो, डोंट वरी, वी आर मैनेज। तो ना नी हुसैन बोलता है कि वो आ रहा है। तो ना सब लोग नी हुसैन को देखते हैं। तो ना यानली अपना सर हिलाती है और जियांग चैन वहाँ से चला जाता है, कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि ना जियांग चैन मतलब प्रोटेक्टिव हो रहा था और सब मतलब एवरीवन नोटिस्ड, यहाँ तक कि लैनजन भी नोटिस कर रहा था कि जियांग चैन किसी को भी ना उसके बारे में बता नहीं रहा है। तो बोलता है नी हुसैन बोलता है वो जियांग चैन उसे आने दे रहा है। तो बोलता है यानी बोलती हाँ वो बहुत पापड़ बेल के यहाँ पे आ रहा है। तो बोलते हैं उसके लिए तो जियांग चैन पागल है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, या कि वो चैन से जी पाएगा क्या जियांग चैन की वजह से। तो बोलते हैं यानी बोलते मुझे नहीं पता, मॉम डैड उससे बुला रहे थे और वो भी आना चाहता था, लेकिन जियांग चैन नहीं लाना चाहता था। तो बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन हुई है, मैं एक तो फुर्सत में बताऊंगी, अभी मैं चाहती हूँ। तो बोलते हैं ओके बाय, और मेरा हाय बोलना उससे। तो बोलते हैं ना, फिर बोलते हैं ओके। और मतलब यानी जा रही थी तो नी हुसैन बोलता है कि उस क्यूट ओमेगा को बोलना कि मैंने मिस किया है उसे। तो ना सब लोग सब मतलब नी हुसैन को देख रहे थे, मतलब कौन है ये, कि कभी किसी के बारे में सुना नहीं था, सिर्फ नी हुसैन को पता है। तो ना वहाँ पे नी मिंगजू बोलता है कि किसके बारे में बात हो रही थी नी हुसैन। तो ना नी हुसैन बोलता है कि एक ओमेगा है, वो यानली और जियांग चैन का छोटा भाई है। तो बोलते ओह तुम्हें पता है उसके बारे में। तो ना नी हुसैन ये लैन शिचन बोलते हैं तुम्हें इसके बारे में पता है। तो बोलता है पता क्यों नहीं होगा, मैंने जियांग चैन के फ़ोन में उसका ही वॉलपेपर है। तो बोलते हैं कि क्या सच में। फिर बोलता है हाँ जियांग चैन के यानली के वॉलपेपर देखा नहीं है, वो है। तो वो एक क्यूट सा बनी। फिर बोलते हैं हाँ वो ही है, वो क्यूट सा ओमेगा, वो ओमेगा है क्या। जियांग चैन उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, मुझे नहीं पता शायद उसका अडॉप्टेड ब्रदर है या पता नहीं, आई रियली डोंट थिंक सो वो अडॉप्टेड है। जियांग चैन कुछ नहीं बताता। तो ना लैन शिचैन को ना थोड़ा सा जेलस फील होता है, वो ना मतलब उसका फेरोमोन्स को मतलब रिलीज़ हो रहे थे थोड़े वियर्ड। तो ना लैनजन ये नोटिस करता है कि लैन शिचैन वियर्ड फील कर रहे हैं। तो ना लैनजन बोलते हैं गगा। तो ना लैन शिचैन बोलते हैं अब ठीक हो ना। तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ वांग जी, क्यों। तो बोलता है कुछ नहीं। तो ना न्यू हुसैन फिर ना चुप हो जाता है और सब काम करने लगते हैं। और ना वहाँ पे जिन भी थोड़ा सा जेलस फील करता है जिन का और लैन शिचैन का मिक्स्ड एक फेरोमोन सबको आ रहा था, सारे अल्फाज को, और सारे अल्फाज समझ रहे थे। तो ना न्यू हुसैन ना मुस्कुराता है और बोलता है जेलस फील मत कीजिए, वो उसका भाई है,
इसीलिए उसका लिए इतना प्रोटेक्टिव है। तो बोलता है मैं जेलस फील नहीं कर रहा। वो दोनों ही ऐसे करके बोल के चले जाते हैं। तो नन्ही हसन बहुत हंसने लगते हैं। तो नन्ही मुंगजू बोलते हैं नहीं हसन। तो बोलता है कि क्या हुआ ब्रदर। फिर बोलता है कि हमें क्यों नहीं पता उसके बारे में। तो उन्हें बोलता है जियानचन सबको ये बताता नहीं, मैंने भी बहुत मुश्किल से यानी से पूछा, फिर यानी ने बताया, जियानचन नहीं बता रहा था। तो ना फैनशू बोलता है कि इतना क्या है। फिर बोलता है तुमने देखा नहीं है इसीलिए। तो अगर मेरे गग्गा भी इतने खूबसूरत होते तो मैं भी शायद इतना ही प्रोटेक्टिव होता। तो नी मिंगजू बोलते क्या। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। माफिया एनिमीज़ का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी ने कमेंट किया था शायद वॉन्गशन माफिया एनिमीज़, क्या मुझे नहीं पता। नए हो तो मेरे बाकी के FF देख